आज हमारा आर्टिकल है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट दो किस्म के होते हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब आप ये प्रोडक्ट लेंगे तीन वेक्टर्स का तो आपके पास रिजल्ट एक स्केलर आएगा, नंबर आएगा। जबकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में नाम से ही ज़ाहिर है कि इसका प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर यू वी डब्ल्यू क्या होता है? यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, यानी पहले आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर के साथ लेंगे तो ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसे ऐसे भी लिखते हैं कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, कि वी और डब्ल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, बाद में यू के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं यू वी डब्ल्यू और ये बड़ी ब्रैकेट यू वी और डब्ल्यू, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसको मालूम कैसे करते हैं ये बाद में अगले सवाल में हम देखते हैं। उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के किसी भी दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसके बाद तीसरे का उसके साथ फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लें या वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू लें या वी डॉट यू क्रॉस वी लें, ये सेम ही रहता है। ये एक समझे ये एक साइकिल है, ऐसे करके एक ये है, यू है, फिर वी है और फिर डब्ल्यू है। यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू लें या वी क्रॉस डब्ल्यू डॉट यू लें या यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लें, जवाब सेम ही आएगा आपके पास। इसका मतलब ये है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यू के बाद वी आ रहा है, वी के बाद डब्ल्यू, ये सेम होगा। इसको रिप्लेस करते जाएं, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, ये सेम रिजल्ट आएंगे आपके पास। इसी तरह से तीसरा लिखना है वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू और यू के बाद वी, ये रिजल्ट आपके पास सेम आएंगे, तीनों इक्वल हैं। ठीक हो गया। और ये मालूम करने का तरीका क्या है? यू वी डब्ल्यू आपके पास कोई तीन वेक्टर दिए गए हैं, आप पहली लाइन में मॉडुलस के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर यू के कंपोनेंट लिख लें, ए वन बी वन सी वन, फिर वी के जो दूसरा है फिर सी के, इसका मॉड खोलेंगे आपके पास ये यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। अब देखें किसी भी ये मॉडुलस में डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर यहाँ पे पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाए, जैसे यू ज़ीरो हो जाए, यहाँ ज़ीरो 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 आ जाएगा तो ये तब भी ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा ये है कि कोई सी दो रोज़ इक्वल हो जाएं, रोज़ इक्वल होने का मतलब है यू, यहाँ भी यू आ जाए, यहाँ डब्ल्यू आ जाए, यानी दो वेक्टर इक्वल हो जाएं, दो रोज़ इक्वल हो जाएं, आपको पता है उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। या दो वेक्टर जब पैरेलल हो जाते हैं तब भी डिटर्मिनेंट में आपके पास वो कॉमन लेने से दो रोज़ इक्वल हो जाती हैं, तब भी वो ज़ीरो हो जाता है। तो याद रखें यहाँ यू यू डब्ल्यू हो या यू डब्ल्यू डब्ल्यू हो, दो सेम आ जाएं तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो, एक ज़ीरो हो जाए तब भी ज़ीरो, दूसरा ये कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तब भी ये ज़ीरो, तीनों रिजल्ट यहाँ से आ जाएंगे। ये नीचे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने खुद ही पढ़ लेनी है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड है कोई, उसकी कोई साइडें आपको दी गई हैं, को टर्मिनल साइड्स हैं यू वी डब्ल्यू से डिनोट की जाती हैं, तो उसका वॉल्यूम मालूम करने का तरीका ये है कि आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लेंगे यानी, और उसको उसके 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइप्ड आपके पास क्या होगा? सिर्फ आप उसका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, यही जो ट्रिपल प्रोडक्ट आपने ऊपर लिया है इसी को अगर वो कह दे कि ये किसी पैरेललोपाइप्ड की साइड्स हैं, को टर्मिनल साइड्स हैं जिनका टर्मिनल सेम है, तो आपके क्या कहेंगे कि उसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा उसी पैरेललोपाइप्ड का। लेकिन अगर आपको वो कहे कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करें जिसकी तीन साइडें आपको दी गई हैं यू वी डब्ल्यू, तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद है वर्क डन बाई ए फोर्स। जब आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करें तो जो वर्क डन होता है फ्रॉम मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस बी, ये जो वर्क डन है ये मालूम करने का तरीका क्या है कि आप ए बी डिस्टेंस मालूम करेंगे, जो पॉइंट आपको दिए गए हैं जहाँ से जहाँ तक ये ले कर जा रहे हैं आप चीज़ को,
ए बी वो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद एफ का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वो वर्क डन आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है। मूवमेंट ऑफ द फोर्स का तरीका क्या है कि आपको वो कहेगा कि मूवमेंट ऑफ द फोर्स मालूम करें जो आप अप्लाई करते हैं। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं, कॉर्नर से पकड़ के उसे घुमा देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपने कहाँ पे वो फोर्स अप्लाई की है, दरवाजे के कॉर्नर पे अप्लाई की है। मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट हम मालूम करेंगे, वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, और फिर जहाँ से हम मूव कर रहे हैं वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो आर क्रॉस एफ आपके फोर्स दी गई होगी, आपने आर मालूम करना है, आर पर ही बेस करता है मूवमेंट अबाउट फोर्स। जहाँ पे अबाउट लफ्ज़ आएगा वो आप पहला पॉइंट लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट लेकर वहाँ से आर वेक्टर बनाएंगे। और वो वेक्टर मालूम करने का तरीका क्या होता है, जैसे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, आपने उसका वेक्टर बनाना है, ओ बी ए बी वेक्टर मालूम करेंगे। और ये ए बी वेक्टर कैसे मालूम करते होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, ओ बी माइनस ओ ए के तरीके से, कि आप उनका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से आर मालूम करेंगे और उसके बाद आपके पास उसका मूवमेंट आ जाएगा। ये फार्मूला लगाने के बाद वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपके काम आएगा। अब चलते हैं इसके सवालों की तरफ। एक्सरसाइज है 7.5, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। यू वी डब्ल्यू आपको दिए गए हैं वेक्टर, ये आपके सामने हैं। जो कंपोनेंट इसमें मिसिंग है, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू में आपके पास आई नहीं है, तो आप 0i + 1j + 1k लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको लिखते हुए डिटर्मिनेंट में कोई गलती ना हो। यानी आप इसे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 0i + j + k, जो मिसिंग है उसके साथ आपने 0 लगा लेना है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर हैं, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। यू पहली लाइन में लिख लें, वी दूसरी में, डब्ल्यू तीसरी में, उसके कंपोनेंट लिख लें, उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। बहुत आसान सवाल हैं और इस एक्सरसाइज में से सवाल लाजमी आता है, ये आपने खुद ही कर लेनी। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, साइक्लिक आर्डर में उसे मूव करें, ए बी सी ऐसे करके एक साइकिल बना लें कि ए ये बी है, ये सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी लें, या बी डॉट सी क्रॉस ए लें, या सी डॉट ए क्रॉस बी लें, रिजल्ट सेम ही आपके पास आएगा। और इसी को कहते हैं ए बी सी स्केलर प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी और ये ब्रैकेट, जैसे यू वी डब्ल्यू आपने लिखा था, ये सेम एज बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ये सेम एज इसको सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए और ए के बाद बी। ये रिज़ल्ट आपके पास सेम ही आएगा। यही हमने प्रूव करना है कि कोई भी रो पहले लिख लें, उससे रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड कांस्टेंट अल्फ़ा मालूम करना है। ये सवाल लाजमी पेपर में आता है, ऑब्जेक्ट शॉर्ट आंसर में ज़्यादातर आता है। सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जब हम कहते हैं कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये आपका प्लेन है, समझिए 3 वेक्टर दिए गए हैं, कोप्लेनर हैं। ये ए है, ये बी है यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे सी वेक्टर है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अब ज्योमेट्रिकली आप देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि आपके पास कोप्लेनर वेक्टर है, आप इसको एक्सटेंड करें, इनका इनिशियल पॉइंट सेम कर दें, तो जो ए बी ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, ये वाला, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर ए पर भी होता है, बी पर भी होता है। या इसको दूसरा ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर उस प्लेन पर होता है जिसमें वो मौजूद होते हैं। तो इस प्लेन के अंदर सी भी मौजूद है वेक्टर, तो अगर सी पर भी ये परपेंडिकुलर है तो इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी 0 आएगा, इसका मतलब है वो वेक्टर कोप्लेनर है। अगर वो आपको कह दे कि ये वेक्टर कोप्लेनर है, इसका मतलब ये है कि हमने उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 लेना है। तो यही चीज़ है, यहाँ पर आपके पास 3 वेक्टर दिए गए, हमने हमें बता दिया कि ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने 0 लेना है, तो उसमें वैल्यूज रख दें, वैल्यूज रखें, आपके पास जवाब आ जाएगा। आई जे के की वैल्यू रख दें, कोफिशेंट्स की खोल लें, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका जवाब होगा। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये मालूम करनी, ये मुख्तलिफ तरीके हैं मालूम करने के। आप एक साइक्लिक आर्डर बना लें, एक जगह आई लिख लें, एक जगह जे लिख लें और फिर
के लिख लें। उसने के क्रॉस आई का है, पहले वेक्टर प्रोडक्ट लें, के क्रॉस आई, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जे आ जाएगा, तो जे डॉट जे 1 होता है। ठीक है, तो 3 × 1 3 ही इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह से बाकी आप मालूम कर सकते हैं सारे के सारे साइक्लिक आर्डर बनाने के बाद। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन मालूम करना है। बिल्कुल आसान है, उसके 4 एजेस आपको दिए गए हैं ए बी सी डी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 4 एजेस से 3 वेक्टर बनाएंगे, एक ए बी वेक्टर, एक एज को फिक्स कर लें, किसी एक एज को। ठीक है, किसी एक एज को मैं कह रहा हूँ कि आपने फिक्स कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आपने मालूम करना है। ए को आपने फिक्स कर लिया, ए बी वेक्टर बना लिया, फिर आपने ए सी वेक्टर बना लिया, फिर आपने ए डी वेक्टर बना लिया, 3 वेक्टर आपने बना लिए। क्लियर, किसी एक एज को मैंने ए फिक्स किया, आप बी फिक्स कर सकते हैं, आप सी फिक्स कर सकते हैं, आप डी फिक्स कर सकते हैं, जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपने ये 3 वेक्टर मालूम कर लिए तो एक आपका वेक्टर समझें ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, ये आपको पता है डिटर्मिनेंट लेके आएगा, उसको 6 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा टेट्राहेड्रन का। क्लियर, तो यही काम आपने इसमें करना है। एक एज को फिक्स कर लें, दूसरे वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। 2 पॉइंट दिए गए, ए बी वेक्टर आपने बनाना है तो ओ बी माइनस ओ ए फार्मूला लगेगा। ठीक है, इससे वेक्टर इसी तरह ए सी बना लें, इसी तरह ए डी बना लें और ये फार्मूला लगा दें, आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 उसने कहा है, कोई फोर्स है मैग्नीट्यूड 6 की अप्लाई की जा रही है, एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर वी। अब फोर्स जो अप्लाई की जा रही है उसकी मैग्नीट्यूड दी गई है और इसके पैरेलल है। जब हमें दिया गया ये फोर्स इसके पैरेलल है तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि एफ वेक्टर जो है इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड इनटू वी यूनिट वेक्टर, यानी उसकी डायरेक्शन में है ना वी वेक्टर की, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप याद रखने के लिए ये भी कह सकते हैं कि एफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज वी यूनिट वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। तो एफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, एफ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये वी यूनिट वेक्टर। इस एफ मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई कर दें, यही आ जाएगा आपके पास। अब एफ मैग्नीट्यूड आपको 6 दी गई है, वी वेक्टर आपको दिया गया है, वहाँ से उसकी यूनिट वेक्टर मालूम कर लें, एफ फोर्स आपके पास आ जाएगी। उसने कहा है कि फोर्स मालूम कर लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन है फ्रॉम ए टू बी वो मूव कर रहा है। तो आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपने डी सबसे पहले मालूम करना है वर्क डन मालूम करने के लिए, फाइंड द वर्क डन। तो डी कैसे आएगा, ए बी वेक्टर से, और ए बी वेक्टर कैसे आएगा, ए ओ बी माइनस ओ ए से। डी भी आ गया, फोर्स भी आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद एफ डॉट डी लेंगे, आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा जो स्केलर वर्क डन आ जाएगा। यही आपका जवाब था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ये फोर्स है अप्लाई की जा रही है, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, ये फोर्स इस पॉइंट में से पास कर रही है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट बी, बी के अबाउट मालूम करना है। तो वो मूवमेंट ऑफ द फोर्स का फार्मूला आपको पता है, आर क्रॉस एफ होता है, ये आपने याद रखना है, आर क्रॉस एफ जो है। ठीक है, आर मालूम करने के लिए आप देखेंगे कि कैसे मालूम करना है। आर एफ आपको दिया गया है, तो आर मालूम करने के लिए जहाँ पे अबाउट लिखा है वो पॉइंट आपका पहला होगा, ये बी है, और जो दूसरे पॉइंट में से पास कर रही फोर्स वो ए है, बी ए वेक्टर बना लें, अबाउट वाला पहले दूसरा बाद में। तो ये क्या होगा, ओ ए माइनस ओ बी, इसमें ओ ए की वैल्यू रखें, ओ बी की वैल्यू रखें, आर फोर्स आ जाएगी, आर वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ से एफ है तो आर क्रॉस एफ लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये आपको पता है। तो यहाँ से आपके पास मूवमेंट ऑफ द फोर्स आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबी वीडियो होगी, अल्लाह हाफिज़।